वाकई सारा का बच्चा हो गया तो फवाद तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम सारा आप इसे जलती हो। अगर तुम दोनों को मुझसे रिश्ता रखना है ना तो ये होटल इसे बंद करना होगा। ओके अम्मा जान। अरे ये क्या, खुशी खुशी रुखसत करेंगी ना आप हमें? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो चाहती थी कि आप ही साथ चलें, मगर चले मैं आपको घर पे इनवाइट करूंगी। आजा मेरा बच्चा, बहुत मुश्किल होगी बेटा। दादू से मिल लो। दादू से मिल के जाओगे ना? बहुत मुश्किल होगी। अम्मा जान, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं बिल्कुल नहीं रो रही। एक ही शहर की तो बात है, कितना दूर है घर, आना जाना लगा रहेगा। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे नए घर में खुश और आबाद रखे फरमा। आमीन। चले चले, बस चलो चलो आ जाओ। खुदा हाफिज। नहीं अम्मा जान, नहीं नहीं, बस इधर 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 बैठिए। साथ खून है ना हमारा, उसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता अम्मा जान। हम उससे मिलने जाएंगे वहां पे। आपको पता है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। कैसे? एक औरत को अपनी जिंदगी में यही तो चाहिए होता है, एक अच्छा शौहर, घर, बच्चे, और आपने मुझे वो तीनों चीजें दे दी। अच्छा है, हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम ये तो नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हारे हुकूक पूरे नहीं किए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप इतने अच्छे हस्बैंड हैं कि शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। फैक्ट्री जाना है। सुने, आज रात का डिनर हम दोनों साथ करेंगे। मैं अपने हाथों से आपके लिए डिनर बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि इस नए घर में पहला डिनर हम दोनों एक साथ करें। एक मिनट, मुझे लगता है कि नए घर में पहली सेल्फी भी साथ होनी चाहिए। फोन लेकर आती हूँ, एक मिनट। ओके, ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रोती रही हो क्या? नहीं आप सच से बताओ। हाँ, वैसे ही साद और फरवा अपने नए घर में शिफ्ट हो गए ना, तो साद याद आ रहा है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो यहाँ से चली गई और इतने बड़े अजाब से तुम्हारी जान छूट गई। क्या कह रही हैं आप? हाँ तो सच कह रही ना। सारा तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती? क्या मतलब? हाँ तो ठीक ही कह रही। जब तक फरवा इस घर में थी उसने तुम्हारा जीना अजाब करके रखा हुआ था। अब वो इस घर से चली गई है तो इस घर का सुकून वापस वैसे ही बहाल हो जाएगा जैसे पहले था।
कैसी बातें कर रही है? वो इस घर से गई है तो ये घर बेरौनक हो गया, साथ को ले गई है वो अपने साथ। तुमने भी मेरी हर बात को अपने सर से गुजार देना, लेकिन करनी वही बात है जो खुद के दिल में आ रही है। ठीक है, कर लो अपनी मर्जी तुम। बहरहाल मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं आज रात की फ्लाइट से वापस यूएस जा रही हूँ। हाँ जाए, अपनी फैमिली के साथ रहेंगी तो सुकून मिलेगा। मैं याद करूंगी आपको। मेरा वहां दिल नहीं लगता, मैं 2-3 माह में वापस आ जाऊंगी। ठीक है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो तो मुझे फौरन बताना, ठीक है? बस एक ही बात कहूंगी तुमसे, कुछ भी हो जाए, साथ तुम्हारी सगी औलाद नहीं है। आज के दौर में तो आपकी अपनी औलाद आपसे वफा नहीं करती, तो तुम अपनी सौखन के बेटे से उम्मीद लगाकर बैठी हुई। ऐसा तो मत कहना। खैर, चलती हूँ, घर में बहुत सारे काम पड़े। तुम अपना ख्याल रखना। फवाद आ गए। फवाद, घर कितना खूबसूरत है। आजम, गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है, वो अंदर ले आओ। ये यहाँ क्या कर रही है? चले। तुम्हारा घर बहुत प्यारा है फरवा। मेरा सुकून तुमसे देखा नहीं जाता ना। आज फिर मेरी खुशियां बर्बाद करने आ गई तुम। मुबारक हो तुम्हें फरवा, तुम्हारा नया घर। साथ का है? वो सो रहा है। उसे उठाओ, उसकी बड़ी अम्मी से मिलने आई है। अरे नहीं नहीं, सोने दो उसे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से फवाद उसकी नींद डिस्टर्ब हो। फरवा, खाना रेडी है ना? जी खाना बिल्कुल रेडी है, आप आ जाएं फ्रेश होकर। बस जल्दी लगा दो, मैं कॉल कर लूंगा। हेलो, जो कुछ मैंने तुमसे कहा था उस दिन, शायद वो काफी था, और मुझे लगता था कि तुम वापस नहीं आओगी यहाँ पर। तुम साथ को ले गई हो, मैं सिर्फ साथ की मोहब्बत में आई थी। मुझे मोहब्बत नहीं, जलन में।
मेरा सुकून, मेरी खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही ना? ऐसी बात नहीं है फरमा। ऐसी ही तो बात है सारा। आज मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई। मेरा शौहर, मेरा घर, मेरे बच्चा, सब कुछ है मेरे पास। और तुम कल भी खाली हाथ थी और आज भी खाली हाथ हो, और यही तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस करो फरमा, इनफ। कितनी मोहब्बत से मैंने फवाद के लिए आज खाना बनाया था। सोचा था कि कैंडल लाइट डिनर करेंगे, मगर पता नहीं क्यों मेरी खुशियां हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं होती तो शायद हम बहुत सुकून से होते हैं। मुझे फवाद ने बताया नहीं था, उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैं आई हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तुम एक्टिंग ही ऐसी करती हो कि उसके पास तुम्हारी बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश तुम हमारी जिंदगी में नहीं होती तो मैं फवाद और साथ के साथ कितना खुश होती अपनी जिंदगी में, कितना पुरसुकून रहती। और तुम्हें पता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, जब जब फवाद मेरे करीब आते हैं तुम ऐसा कुछ कर देती हो कि वो वापस तुम्हारी तरफ लौट जाते हैं। तुम चाहती ही नहीं हो कि वो मेरे पास आए, मुझसे बात करें। बेचारे फवाद, वो भी 2 कश्तियों के सवार हो गए। कभी कभी उन बेचारों पर तरस आता है मुझे। तुम्हारी वजह से हम दोनों बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और वो बेचारे तुम्हें कुछ कह भी नहीं पाते। पता है फरमा, तुम्हारे एहसासात, जज्बात कभी मुझे लेके ठीक हो ही नहीं सकते। मैं बहुत खुशी से आई थी तुम्हारे पास, तुम्हें मुबारकबाद देने, साथ से मिलने, लेकिन तुम कभी भी मेरी इज्जत कर नहीं सकती। हमेशा तुमने मुझे बेइज्जती की है। मेरा ख्याल है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दिल में जहर रखता हो तो वो दूसरे इंसान को फूल नहीं पहनाएगा। यही तो गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने हमेशा मुझे गलत समझाया, कभी मुझे अच्छा समझा ही नहीं। तुम्हें खुद गर्ज इंसान हो सारा। अगर मैं खुद गर्ज होती ना तो आज तुम इतने सुकून में नहीं होती। ये जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, ये मेरी वजह से है। तुम नहीं जानती कि ये सब कुछ पाने के लिए मैंने क्या खोया है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। भूलो मत कहाँ हो रही थी तुम्हारी शादी। कभी मत भूलना है बात। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा करने की कोशिश की और आगे भी करूंगी। एहसान जतला रही हो मुझ पर? हाँ, नहीं फरदा, कभी कभी ना इंसान का ज़ब्त जवाब दे देता है। तो अपनी सफाई के लिए आपको बोलना ही पड़ता है। लेकिन तुम तो सब भूल गई हो फरवा, सब कुछ भूल गई।
माजी का कुछ तो याद रखती तो आज ऐसी ना होती। फवाद, सारा घर जा रही है। घर जा रही है क्या मतलब? हाँ, काफी रात हो गई है, अकेले जाना सेफ नहीं है ना। आप ड्रॉप कर दें उसे। अभी तो खाना भी नहीं खाया, वो बहुत खुश आई थी। ऐसे जाना क्यों जा रही है वो? कुछ बोल नहीं रही, कह रही है भूख भी नहीं है, बस घर जा रही है। सारा, सारा रुको, कहाँ जा रही है इस वक्त? कुछ नहीं हुआ फवाद, आप अंदर जाएं। इस वक्त अकेली कैसे जाओगी? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी। सारा, इतनी रात को अकेली कैब में कैसे जाओगी? मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। फवाद प्लीज मुझे मत रोकिएगा। सारा, आप जाएं, ड्रॉप करके आए उसे। अपने दिल को समझाओ अब। क्या? सात पर जो हक फरवा का है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये एक तल्ख हकीकत है जिसे तुम्हें कबूल करना होगा। क्या मतलब है बात? अच्छा ठीक है, यानी कि आज आप भी मुझे कह रहे हैं कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। आपने तो मुझे कहा था फवाद कि जितना फरवा का हक है साथ पर उतना तुम्हारा भी होगा, और आपने यकीन दिलाया था मुझे इस बात पर कि वो मेरी भी औलाद है। और अब आपकी भी सोच बदल गई है। पहले मैं भी यही समझता था, यही सोचता था, मगर मेरा भी यकीन आ गया है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए पोजेसिव होती है और उसे शेयर नहीं कर सकती। और फरवा जैसी माँ तो कभी भी नहीं। फवाद में तो फिर से खाली हाथ हो गई। खाली गोद। खुदा ने मेरे अंदर ममता का एहसास जगाकर फिर से मुझे तृष्णा कर दिया। मैं क्या करूं फवाद? खुद को संभालो सारा, ये हकीकत है और इसे तुम जितनी जल्दी कबूल कर लो उतना अच्छा है। नहीं होता मुझसे कबूल। सारा,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजान। अस्सलाम। मिला साथ से? जी हाँ, आपको भी जाना चाहिए था। जाऊंगी किसी दिन। आपने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैंने फवाद ने भी नहीं खाया, मैं खाना लगवाती हूँ। तो फरवा ने कुछ नहीं दिया तुम लोगों को खाने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने तो बहुत एहतमाम किया था। बस हम ये सोच के आए कि आपके साथ ही खाएंगे। आज फरवा की भी सोच ऐसी ही होती। अम्मा जान, क्या दो इंसानों की सोचें कभी मिली हैं? हाँ, तुम भी ठीक कह रही हो। बस ऐसे ही दिल ख्वाहिश कर बैठा। फवाद को जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। मैं घर में अकेली हूँ। यकीनन सारा ने कोई ड्रामा करके उन्हें रोक लिया होगा। ये औरत जब तक मेरी जिंदगी में है मुझे सुकून नहीं मिल सकता। आज मैं दिल से दुआ करती हूँ, खुदा करे तुम मर जाओ या मैं, क्योंकि जब तक हम दोनों जिंदा हैं किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। मेरा तो बच्चा है, उसे मेरी ज़रूरत है। तुम तो बे औलाद हो, तुम्हारी ज़रूरत किसी को नहीं है सारा। फवाद के पास बीवी और बच्चे दोनों हैं। तुम मर भी जाओगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा भाभी अपना बैग इधर ही भूल गई हैं। खुद ही उठा लेंगी। भाभी आपका बैग नीचे रह गया था, मैं रखने आई हूँ।
क्या हुआ भाभी? सारा भाभी, क्या हुआ आपको? अम्मा, अम्मा जान! सारा, सारा, क्या क्या हुआ इसे? पता नहीं अम्मा जान, मैं बैग रखने आई थी, मुड़ के देखा तो गिर चुकी थी। बेहोश हो गई। अच्छा तुम जाओ जल्दी से फवाद भाई को फोन करो और मेरा मोबाइल लाओ जल्दी से जाओ जाओ फोन करो, उनसे कहो फौरन आए। सारा, सारा, अम्माजान, क्या हुआ सारा को? मैं उसे अच्छा भला छोड़ कर गया था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मीना ने चिल्ला के आवाज दी थी, जब मैं वहां पहुंची तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। समझ नहीं आ रहा उसे। या खैर करे बस। एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ है अंदर, सारा, हाउ इज शी? इज शी ओके? उन्हें होश आ गया? वो ठीक है ना? जी उन्हें होश तो आ गया है, कुछ घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। उन्हें हुआ क्या है? शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, जबकि इस हालत में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैसी हाल? कैसी हालत? क्या मतलब? वो उम्मीद से हैं। क्या आप लोग ये बात नहीं जानते? उम्मीद से? जी बिल्कुल, शी इज प्रेग्नेंट। आप ये यकीन से कह रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या आप लोग वाकई नहीं जानते? बहुत साल बाद अल्लाह ने हमें ये खुशी दी। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। लेकिन उनकी बहुत केयर करें। अगर इसी तरह से स्ट्रेस लेती रहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। नहीं, हम उनकी बहुत केयर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बेटा कहाँ रह गए आप? कब से वेट कर रही हूँ। सारा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। क्या उससे क्या हो गया? सारा सारा उम्मीद से है। क्या? डॉक्टर ने बताया अभी। मुबारक मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो। अच्छा सुनो, मैं अम्माजान को अभी घर छोड़कर आया हूँ। सारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आईसीयू में है, तो मैं रात हॉस्पिटल उसी के साथ रुकूंगा। ठीक है, बाय। बहुत मुबारक हो आपको।
कैसे हो सकता है ये? कैसे? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सारा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। उठें और चलें फिरें। मैं आपको डिस्चार्ज भी कर रही हूँ और कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी हैं। प्रेगनेंसी? जी, आप उम्मीद से हैं? क्या आप सच कह रही हैं? सारा, मैं 100% सच कह रही हूँ, लेकिन अब आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना और अपनी डाइट का ख्याल रखना है और परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? शाबाश। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह तुम्हें खुशी मुबारक करे सारा। अल्लाह ने तुम पर बड़ा करम किया। साथ के जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहा था, मगर देखो अल्लाह ने कैसे तुम पर खुद ही करम कर दिया। फवाद मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। जिंदगी बहुत बोझ लगने लगी थी मुझे। सारा, आप क्यों रो रही हो? बस कर दो प्लीज। फवाद, हम कैसे अपनी ज़ात से बदगुमान हो जाते हैं ना ही अपने ऊपर भरोसा रहता है, ना ही खुदा की ज़ात पे। और कैसे लम्हों में अल्लाह ताला सब बदल देते हैं, बेयकीनी को यकीनी बना देते हैं। हाँ, ऐसा ही है। वो चाहता तो तुम्हें खुशी बहुत पहले दे सकता था, मगर इस फैसले तक पहुंचने में ना जाने किस किस की आजमाइश मकसूद थी। जी फवाद, इसके फैसले हमारी सोच से बालातर हैं। सब तुमने खुश रहना, ठीक है? मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। ओके? अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।